वो देखो आंटी जी आए हैं, सैर की मुबारकें। आपको भी। और देखो आंटी जी लाए हैं सैर का खाना। ले सिया खाएगी। सिया लो सिया आजा। आजा लो पकड़। अरे वाह, ये देखिए क्या क्या आया है। बड़े, गुलगुले, दही भल्ले, भिंडियाँ, सवैयाँ और मशरूम की सब्जी। अरे वाह वाह, अरे वाह। सिया भी वाह कर रही है। वाह, मजा आ जाएगा। और बाय चांस मैं भी मशरूम की सब्जी बना रही थी। ये देखिए मैंने काट के रख लिए और इसका मसाला भी मैंने तैयार कर दिया। तो अब ये खाना शाम को काम आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को सैर की बहुत बहुत मुबारक। अभी आंटी आए थे सैर का खाना देने, तो उन्हें पता था कि हमें नहीं मना रहे हैं इस साल। तो अभी मैं आपको उनके घर लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि सैर का पूजन कैसे होता है, यहाँ कैसे मनाया जाता है। तो मैं आपको पहले उनका घर दिखाती हूँ कितनी दूरी पर है। वो देखिए, ये जो पिंक कलर का घर दिख रहा है ये इनका है और ये हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो इनके घर लेकर चलती हूँ और फिर बताती हूँ यहाँ पे सैर कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल में सैर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, बिलासपुर आदि में बड़े ही जोर शोर से ये त्योहार मनाया जाता है। जयसिंहपुर में भी ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से मनाया जाता है। ये देखिए, इसे कहते हैं चौका। इसके बिना कोई भी शुभ काम अधूरा है। यहाँ चाहे कोई भी त्योहार हो, उस दिन ये चौका जरूर बनाया जाता है। कहते हैं इसके बिना कोई भी पूजा अधूरी है। ये देखिए, ये है सैर। जयसिंहपुर में बड़े जोर शोर से मनाया जाता है ये त्योहार। तो ये देखिए ये त्योहार सर्दियों की फसलें, फल और सब्जियां पकने की खुशी में मनाया जाता है। जैसे मक्की, सब्जियों में भिंडियाँ, खीरा और फलों में जैसे अखरोट, सेब, गलगल, इस तरह के जितने भी फल होंगे उन सब का पूजन किया जाता है। इस त्योहार के एक दिन पहले ये सारे फल और सब्जियां एक टोकरी में रखकर बाहर रख दिए जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे उठकर इन नहा धोकर इन सभी फलों को, सब्जियों को अंदर लेकर आते हैं और फिर इनका पूजन किया जाता है। पूजन करने से पहले घर के बाहर अंदर चौका बनाया जाता है। फिर आप उस चौके के ऊपर इन सभी फलों और सब्जियों को रख देते हैं। फिर दिया जलाया जाता है। फिर पूजन करके भोग लगाया जाता है जो भी आपने बनाया है। तो और ये हूँ मैं और ये है आंटी जी।
तो मैं इनके घर आई हूँ आपको स्पेशल दिखाने के लिए, क्योंकि अभी पापा जी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं, तो हम वो अभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे पूरा साल कोई भी त्योहार। तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल इस घर में आई हूँ कि किस तरह से मनाया जाता है। और जो भी खाना है जो आंटी जी देकर गए हैं, तो वो आंटी जी और भी घरों में देते हैं जो इनके जान पहचान वाले हैं। तो इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है बड़े ही जोर शोर से। और आंटी जी खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये देखिए, आंटी जी की चॉइस सच में बहुत अच्छी है और इन्होंने बहुत अच्छे से घर को डेकोरेट करके रखा हुआ है। इनकी ये तो खाना बनाने में भी बहुत माहिर है। आंटी जी शर्मा गए। नहीं, सच में इनकी जो चॉइस है, चाहे वो फैब्रिक से रिलेटेड है, चाहे इंटीरियर से रिलेटेड है, चाहे खाने पीने की है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इनका। तो ये देखिए इनका घर। ये आपको मैं दिखा चुकी हूँ ये वाला। चलिए मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ इनका। ये इनका गेस्ट रूम है। अब मैं इनका ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। ये देखिए इनका ड्राइंग रूम। ये इंटीरियर आंटी जी ने ही किया हुआ है। इनकी चॉइस सच में, ये देखिए कुशंस, चाहे वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों, चाहे पेंटिंग्स हों, चाहे वॉल क्लॉक हो या कर्टन्स हो, ये सब आंटी जी करते हैं। ये है अंकल जी और आंटी जी। आंटी जी आपने ये कोर्स किया हुआ है कोई? नहीं, कोई कोर्स नहीं? नहीं। अच्छा, ये आप खुद ही करते हैं सारा? खुद दे, ये आइडिया कहाँ से लेते हैं? अपने आप से। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आज अखरोट खेलते हैं और अखरोट बांटते भी हैं। एक्चुअली ये मेरे लिए फेस्टिवल नया है, क्योंकि यहीं शादी के बाद मैंने देखा है। नूरपुर वाली साइड तो हम नहीं मनाते हैं, कांगड़ा में सुना हुआ है पर देखा नहीं है कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने एक बार ही सैर मनाई थी, पहली बार, और खाना बनाया था जो मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता था। तो जिसको मैंने थाली दी खाने की, तो सबको बोल दिया कि ये मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है, तो प्लीज आप स्वीकार कर लेना। ये देखिए, ये भी है एक गेस्ट रूम। ये देखिए, जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स, यहाँ भगवान जी का मंदिर और पेंटिंग्स। और ये देखिए, ये भी गेस्ट रूम है ऊपर। ये देखिए, देखिए दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैं स्पेशल इनके घर आई हूँ। और साथ में ही है ड्राइंग रूम। अब मैं आपको आंटी जी की किचन दिखाती हूँ। इन्होंने किचन को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए, ये है इनकी किचन, यहाँ से दिखाती हूँ। और साथ में ही है इनका डाइनिंग एरिया। ये देखिए,
तो ये था आंटी जी का घर। अब मैं आपको थोड़ा बाहर का भी एरिया दिखा देती हूँ। जिस तरह से आंटी जी ने अंदर डेकोरेशन की हुई है वैसे ही आप बाहर की हुई है। देखिए आंटी जी को फ्लावर्स का बहुत शौक है, तो उन्होंने तरह तरह के फूल लगाए हुए हैं। आप जहाँ नज़र घुमाएंगे तो आपको फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आएंगे। ये देखिए इस साइड भी। और ये देखिए, ये है स्पेशल झूला। और ये इनका मंदिर। ये है इनका पुराना किचन, जहाँ कुछ ट्रेडिशनल खाना बनाना हो या बहुत ज़्यादा गेस्ट के लिए खाना बनाना, तो ये यहाँ बनाते हैं। ऊपर भी है, पर मैं आपको आज सारा नहीं दिखाऊंगी, फिर कभी और दिन दिखाऊंगी। तो ये था आंटी जी का घर। आपको आंटी जी द्वारा की गई डेकोरेशन कैसी लगी, उनकी चॉइस कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो ये था आंटी जी का घर, और इसी तरह से मैं और भी आपको दिखाती रहूँगी। अभी मैं आपको इनका 50% ही दिखा पाई हूँ घर। इनका हम खा लेते हैं खाना। ये देखिए, सच में खाना खाकर आया बहुत ही ज़्यादा मज़ा। जिस तरह से पूरे देश में दिवाली का त्यौहार मिठाइयाँ एक्सचेंज करके मनाया जाता है, उसी तरह से सैर का त्यौहार हिमाचल में ट्रेडिशनल खाना एक्सचेंज कर कर मनाया जाता है। तो देखो अभी अभी एक दीदी मिठड़ू दे गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होते हैं। तो ये होते हैं मिठड़ू, तो इसको मैं खाऊंगी चाय के साथ। और इस तरह से मनाई जाती है सैर। शाम के टाइम क्या करेंगे, जितना भी पूजन सामग्री होगी उसको खेत में रख देंगे। तो ये था हमारी हिमाचल की सैर। तो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना।